नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश चंद तिवारी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एनवायरमेंटल साइंसेज, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंस, नैक के सुल्तानपुर। डिपार्टमेंट के इस एकेडमिशिया का जो ओरिएंटेशन है उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये ओरिएंटेशन हम लोग इसलिए बना रहे हैं ताकि जो अवेयरनेस है इन्वायरमेंट के लिए कि आप एमएससी करके क्या करोगे, आप एमएससी में एडमिशन कैसे पाओगे, जॉब की एलिजिबिलिटी क्या है, जॉब क्राइटेरिया क्या है, ये सारा आपका जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो शुरुआत हम करते हैं पहले बेसिक से कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कोई भी बच्चा एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस कमला नेहरू इंस्टीट्यूट से कर सकता है यदि वो बीएससी में इन्वायरमेंट, केमिस्ट्री, जूलॉजी, माइक्रो, बॉटनी, मिलिट्री साइंस के किन्हीं दो कॉम्बिनेशंस में उसने अपनी डिग्री ली हो। कोई भी दो कॉम्बिनेशन उसके डिग्री हो, या वो इन्वायरमेंट मिलिट्री साइंस और बॉटनी हो, या केमिस्ट्री मिलिट्री साइंस बॉटनी हो, या जूलॉजी के साथ बॉटनी केमिस्ट्री हो, तो कर सकता है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, और उसको जाने से पहले हम एक चीज़ और बता दें। इस सब्जेक्ट में जॉब के बहुत अवसर हैं, बहुत ही अपॉर्चुनिटी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लोगों को बीएससी के बाद से ही जॉब की चिंता होती है, पर वो अवेयर नहीं होते हैं कि वो किस सब्जेक्ट से कर लें, क्या कर लें, उनको नौकरी मिल जाए। तो वो जो बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो एमएससी इन्वायरमेंट से करें। ये डिपार्टमेंट का एक ग्लांस है, जो बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं उनकी सारी फ़ोटोज़ है, जो डिपार्टमेंट के फेसबुक पेज पे भी है। पर्यावरण विज्ञान विभाग कमला नेहरू संस्थान में प्राचार्य जी के दिशा निर्देशन में निरंतर कीर्तिमान स्थापित करता हुआ चल रहा है। पर्यावरण विज्ञान का इतिहास जो डिपार्टमेंट का है वो शुरू होता है 2003 से। कमला नेहरू संस्थान में 2003 में इन्वायरमेंटल साइंस आया बीएससी में, फिर 2007 में एमएससी में इन्वायरमेंटल साइंस इंट्रोड्यूस हुआ एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। वैसे तो भारत में इन्वायरमेंटल साइंस 1996 से चल रहा है, हर डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ और सब जगहों पे। इसकी फाउंडर है डॉक्टर मनीषा सक्सेना थी, और अब मैं इसका हेड हूँ, डॉक्टर प्रकाश। ये हमारे डिपार्टमेंट का फैकल्टी प्रोफाइल है। मिस्टर सुशील कुमार मिश्रा, अंकुर शुक्ला, प्रदीपा इश्तियाक, ये हमारे 3 स्टूडेंट भी रहे हैं और ये तीनों लेक्चरर भी यहाँ पे हैं। बच्चों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस क्या करता है? सिलेबस के साथ साथ हम बच्चों को एमएससी के एक एड ऑन कोर्स मुहैया कराते हैं, जिसमें कि हम आईआरएस इसरो के कोलैबोरेशन से, हमारा डिपार्टमेंट उनसे कोलैबोरेटेड है, एक क्लास चलाते हैं बच्चों के लिए, जिसमें पार्टिसिपेट करने पर सर्टिफिकेट मिलता है। आईआरएस इसरो का एक डिप्लोमा भी हमारे विभाग में चलता है, और उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, वो आईआरएस से ही चलता है। ये सब कुछ आपके मोबाइल पे भी ऑपरेट हो जाता है। बच्चों के लिए डिसर्टेशन प्रोग्राम है इन्वायरमेंटल साइंस के, समर ट्रेनिंग है, इंडस्ट्रियल विजिट है बच्चों के लिए, रिसर्च पब्लिकेशन है, जो बच्चे डिसर्टेशन अच्छे से करते हैं तो उनका पेपर भी पब्लिश होता है यूजीसी रिकॉग्नाइज जर्नल में। ये हमारे बच्चों के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो भी गोल्ड मेडल अभी तक पाए हैं उनके नाम हैं। 2013 से हमारे पास अभी तक 11 गोल्ड मेडल हैं, और ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है। स्टूडेंट अवार्ड एंड फेलोशिप की बात करें तो इसमें 2 गोल्ड मेडल आप देख रहे हैं, राजा जगदम्बिका प्रताप नारायण सिंह गोल्ड मेडल। यह पूरे यूनिवर्सिटी में उस स्टूडेंट को दिया जाता है जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करता है, और इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंटों ने यह गोल्ड मेडल 2 बार हमारी संस्थान में लाया है।
दोनों ही बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। एक निवेदिता है और एक प्रज्ञा है। दोनों ही बच्चियां बहुत ही ब्रिलियंट हैं। अपने स्टूडेंट समय में भी वो बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। फिर ये DST इंस्पायर PhD के लिए हमारा डिपार्टमेंट अप्लाई कराता है बच्चों को। 2007 से जब से ये डिपार्टमेंट चल रहा है, ये जब अपॉर्चुनिटी हमको मिली 2017 में, तब से लगातार 3 साल बच्चों ने इनरोल किया है अपने PhD प्रोग्राम में। ये वो बच्चे हैं जिनको गोल्ड मेडल और अवार्ड मिला है। हमारे विभाग का ये मेंटरिंग सिस्टम है, कौन टीचर किस विभाग का मेंटरिंग करता है। ये एनुअल प्रोग्राम है हमारे डिपार्टमेंट का, जुलाई से लेकर फरवरी तक का, जिसमें शुरुआत मीटिंग से होती है और ख़त्म बच्चों के टेस्ट और रिवीजन पे होती है। इसमें प्लांटेशन, ओजोन डे, वाइल्ड लाइफ वीक, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डे, प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, इन्वायरमेंटल क्विज़, इंटरनेशनल वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये सारे के सारे करिकुलर एक्टिविटी हैं। को करिकुलर एक्टिविटी में भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे चौपाल है, अवेयरनेस ड्राइव है, और जो है आपका वसुंधरा संवाद है, युवा भूषण है। ये सारे प्रोग्राम हम लोग टाइम टू टाइम कंटिन्यूअस रन करते हैं। फैकल्टी फेलोशिप अवार्ड एंड ऑनर्स। फैकल्टी को अपने पर्यावरण के लिए किए गए कार्यों में 2014 से अभी तक में आपको 14 अवार्ड और 2 फेलोशिप मिले हैं। सवाल आता है कि इन्वायरमेंट है क्या। कि इन्वायरमेंट जो है वो MSc में एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। उसका एक वीडियो इसके हमारे YouTube चैनल पे है, उसका सिलेबस का भी डिटेल इसमें है। इन्वायरमेंट मतलब होता है क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, द 5 एलिमेंट ऑफ द लाइफ, यू नो इट इज इन्वायरमेंट। एवरीथिंग सराउंडिंग for this planet is environment. Every surrounding which create possibility of existence of life is environment. स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस की बात करें तो स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस ये है कि यदि आप MSc एनवायरमेंट साइंस से हैं तो आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेकर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियोलॉजिस्ट, मरीन बायोलॉजिस्ट लैब से लेकर आप एनवायरमेंटल जर्नलिज्म, एनवायरमेंटल मैनेजर, रिसर्चेस, टीचिंग, सब में जा सकते हैं। वास्ट ओपनिंग है आपकी। नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरमेंट के लिए जिसमें बच्चे काम करते हैं वो है MOEFCC, ITR, NBRI, सारा लैब, IITs, IPCC, IUCN, WWF, ये सब कुछ आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है जो आप अचीव करते हैं ड्यूरिंग योर कोर्स वर्क, और आप यहाँ पे जा सकते हैं। कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल होते हैं। अगर आप MSc एनवायरमेंटल साइंस में आते हैं तो UGC नेट एनवायरमेंटल साइंस आपका है। CSIR नेट आपका अर्थ साइंस से भी दे सकते हैं, लाइफ साइंस से भी दे सकते हैं। गेट आप इकोलॉजी एवोल्यूशन से भी दे सकते हैं, लाइफ साइंस से भी दे सकते हैं, और एटमॉस्फेरिक एंड ओशियनिक साइंस से भी दे सकते हैं। WIA का भी नेट दे सकते हैं। ICR, CSIR का ASRB, सारे के सारे जो है एग्ज़ाम्स आप इसमें दे सकते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। BSc के बच्चे जो है IAS, PCS, SSC भी दे सकते हैं। हम लोग कहाँ पे हैं, आप डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस को उसके फेसबुक पेज, हमारे पास 4 व्हाट्सएप ग्रुप, एक इंडियन एनवायरमेंटल नेटवर्क पे भी हम लोग हैं। साथ ही साथ हमारा अपना YouTube चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं।
इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम बच्चों को अवेयर करें कि भाई आप बीएससी के बाद ऐसी कौन सा कैरियर अपॉर्चुनिटी चुनिए जिसमें आपके पास जॉब ओरिएंटेशन हो, और एनवायरमेंटल साइंस उसके लिए परफेक्ट सब्जेक्ट है। मेरे 14 साल का एक्सपीरियंस है, एनवायरमेंट का कोई भी स्टूडेंट बेरोजगार नहीं रहा। थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि बहुत से रेफरेंड्स को आपके पहुँचे, और जिससे कि उनकी बेरोजगारी की समस्या, उनके गलत विषयों के चयन की समस्या और उनका जो ऊहापोह की स्थिति होती है वो दूर हो। थैंक यू।